नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल बिंदास में बात करें हरिद्वार की। हरिद्वार के गंगा समिति ने घोषणा की है कि अंग्रेजों के समय का नियम मतलब हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में मुसलमानों को अर्थात गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं। मैं कई वर्षों से 2005 से इसकी मांग कर रहा था। आज बड़ा आनंद हुआ कि वहां पर यह निर्णय हुआ है। हमारे प्रतिनिधि ने इसका ग्राउंड रिपोर्ट लिया, लोगों से बात की, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है, हरिद्वार केवल एक शहर नहीं, यह सनातन चेतना का धधकता हुआ हृदय है। यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं, यह गंगा मां का गर्भगृह है। और आज हम इसी पवित्रता पर सीधे चोट हो रही है, इस पर बात करें। हर की पौड़ी जहां शंखनाद होता है, जहां दीपदान से आकाश से झुकता है, आज वहां पहचान मिटाने की कोशिश हो रही है। सड़कों से घाटों तक पोस्टर चीख रहे हैं। हर की पौड़ी हिंदुओं की है, गैर हिंदुओं की नहीं। यह नारा नहीं है, चेतावनी है। गंगा सभा ने आधा सच नहीं, पूरा सत्य कहा है और स्पष्ट मांग कर दी है। इसलिए हमारे रिपोर्टर ने जमीन पर जाकर उनसे बात की, ग्राउंड रिपोर्ट की। जरा पहली ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। पर हम यहाँ पर आए हो बेहद महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि वेटिकन सिटी में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, ऐसे ही मक्का मदीना में भी हिंदू नहीं जा सकते। लेकिन जब हर की पौड़ी को लेकर बात उठी, गंगा सभा ने मुद्दा उठाया कि यहाँ पर भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, तो कुछ कीड़े तिल मिला उठे। उसी संदर्भ में यहाँ पर बात करने पहुंचे हमारे साथ श्री परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष अधीर कौशिक जी भी हैं। आपने स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है, हम आपसे बात करेंगे। जब गंगा सभा इस मांग को उठाता है, जो आदि अनादि काल से मतलब अंग्रेजों के टाइम का एक्ट भी है, तो ये कीड़े भी मिला उठते हैं। ऐसा क्यों है कि मतलब हिंदुओं पर ही कुठाराघात होता है? देवादेव महादेव के चरणों में नमन करता हूँ और माँ गंगा जी मोक्षदायी श्री गंगा जी के चरणों में नमन करता हूँ। हम कुछ नहीं है, सब मार्ग देने वाली है। माँ गंगा जी का आचमन करके हमारे दिन की शुरुआत होती है। जब हम कलियर शरीफ नहीं जा सकते तो वो हमारे स्थान पे क्यों? ये तो एड बना हुआ है महापना मदन मालवीय जी का, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ 1916 में हर की पौड़ी पे बैठ के लॉ बना था कि गैर हिंदू का प्रवेश निषेध है। गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, इसमें कर सकता है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक चलता फिरता कारोबार। यहाँ तो स्थानीय रूप से बस रहे हैं। भाई माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं और हम तो समय पहले गंगा सभा का अभिनंदन करते हैं कि माँ गंगा जी का जो आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने जो पहल करी, ये वास्तव में बहुत सराहनीय है, हम इसको बधाई देते हैं। लेकिन जातियों को यहाँ बाइट आपको दिखाते हैं कि सुदर्शन के साथ संत समाज, सुदर्शन न्यूज का पुरोहित समाज ने जयकारों के साथ स्वागत किया। इस मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर, इस मुद्दे को रखने का सुदर्शन ने हमेशा ही प्रयास किया है और अब हम उनका साथ देते हैं। पार्वती पदे धाकड़ धामी जी जो है, धाकड़ धामी जी से लगातार उम्मीदें आते सनातन धर्म की गंगे मैया की पार्वती पदे। धाकड़ धामी जी जो है, धाकड़ धामी जी से लगातार उम्मीदें यहाँ का पुरोहित समाज लगा रहा है और इनको मतलब विश्वास है, इनको पूर्णतः विश्वास है, मतलब इनको अपनी सरकार पर और धाकड़ धामी पर पूरा विश्वास है कि इस फैसले पर जल्द से जल्द मोहर लगेगी और 2027 का जो कुंभ होगा वो भव्य होगा और जिहाद से मुक्त होगा। और ये देवभूमि है, इसकी अस्मिता बचेगी। क्योंकि हर बार कुंभ में आपने देखा होगा लगातार सुदर्शन न्यूज दिखाता है, चाहे वो कावड़ जिहाद हो या कुंभ जिहाद हो, तमाम तरह के जिहाद जब भी हिंदू तीज त्योहार आते हैं तो उस पर पूरी तरीके से रहता है। लेकिन इस बार इन्होंने कमर कस ली है और जयकारों के साथ में घोषणा करती है। सुदर्शन न्यूज भी लगातार सनातन धर्म के साथ खड़ा है और कहीं पर भी सनातन धर्म पर कुठाराघात होगा तो हम वहां पर अग्रणी भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन मोहित के साथ अमित चौहान, सुदर्शन न्यूज, हरिद्वार। हमने पब्लिक से भी, जो भक्तों से भी, जनता से भी, यात्रियों से भी बात की। उन्होंने भी क्या कहा ये भी देखिए। बात केवल गंगा सभा की नहीं है, दर्शकों की, भक्तों की और वहां जाने वाले सभी यात्रियों की भी है कि यहाँ पर जिहादियों का प्रवेश वर्जित हो, मुस्लिम लोग यहाँ ना आए और हिंदुओं की आस्था के मान और स्वाभिमान की लड़ाई गंगा सभा लड़ रहा है। आप क्या समर्थन करते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? उनको नहीं आना चाहिए यहाँ पर। हम भी कहीं नहीं जाते, आज देखा जाए तो हम कहाँ जाते हैं, उनको नहीं आना चाहिए। हिंदुओं का प्रतीक है तो हिंदू ही लोग आएंगे ना।
कि अभी गंगा सभा ने एक पहल की है, जो 1916 का एक्ट था ब्रिटिश काल का, कि यहाँ पर विधर्मियों का प्रवेश ना हो, यानी कि जिहादी जो मुस्लिम लोग हैं उनको आना जाना माना है यहाँ पे। नहीं, उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हिंदुओं पर ही क्यों कुठाराघात होता है जब वो अपने धर्म की, अपने आस्था की बात करता है? जैसे कि हमने पहले भी कहा, वेटिकन सिटी में हिंदू नहीं जा सकता, मक्का मदीना में नहीं जा सकता, तो हर की पौड़ी पर क्यों? मुस्लिम अगर हमारे यहाँ पर आए तो ये अच्छी बात थोड़ी है हमारे धर्म के साथ। हर की बॉडी है तो हमारी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है ना। माँ गंगा जी के चरण है, मोक्ष द्वार है तो, और यहाँ पर मुस्लिम के आना तो आप खुद ही, आप भी हिंदू है, आप बताइए जी ये सही है या गलत है? मेरा सवाल कि जो साधु संत भी इसमें इस मुहिम में खुलकर सामने आ रहे हैं, इसके लिए प्रशासन सक्रिय है ना, प्रशासन भी साथ में ले रहा है। ऐसा भी है, और कुछ लोग हिंदू बनकर, मुस्लिम लोग हिंदू बनकर यहाँ पर हर की पौड़ी पर प्रवेश करते हैं, वो भी गलत है। उसके लिए हमारी गंगा सभा भी काफी बहुत अच्छी अपनी टीम चल रही है और वो पूरा योगदान कर रही है साथ में देखने के लिए, और प्रशासन का भी ये कार्य है। और बाकी अखाड़ा समाज तो सब हमारे साथ ही है ना, वो तो हिंदू है, तो हम हिंदू तो सब साथ में है। अच्छा, तो जैसे कि अभी सरकार भी 2027 के कुंभ को लेकर जल्द ही कोई घोषणा कर सकती है, उसमें ये प्रमुख मुद्दा है, तो क्या लगता है कि धामी जी इस बार फिर एक बार इतिहास रचेंगे? बिल्कुल, धामी जी हमारे, कैसी बात कर रहे हैं आप, धामी जी तो बिल्कुल ही हमारे। अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, और ये अंग्रेजों का ही कानून था, बस इसको इंप्लीमेंट करने वाली बात थी, और इसलिए हमने इस न्यूज को विशेष तौर पर आपके सामने रखा है। सुदर्शन उत्तराखंड का भी चैनल अलग से हमने शुरू किया है। हम चाहेंगे देवभूमि के लिए, देवभूमि में क्या हो रहा है इसकी जानकारी के लिए आप सुदर्शन उत्तराखंड को भी फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।